चलेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, आज हम इन पे बात करेंगे। आर्टिकुलेशंस आप जानते हैं, ये आपके वोकल कॉर्ड हैं, ये आपके वो वाले अज़ा हैं जिनसे आप बोलते हैं। इनका तरीक़ाकार क्या है? मैनर्स और आर्टिकुलेशन क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए एयर स्ट्रीम्स जो होती है वो कुछ असरअंदाज होती है, फिर वो फ्लो करती है, यानी बहाव अपना देती है हमारे फेफड़ों से और बाहर निकालती है हमारे फेफड़ों से आने वाली हवा को नाक के जरिए और मुंह के जरिए। अब ये जो एयर स्ट्रीम्स होती है ये कंप्लीटली स्टॉप भी हो सकती है और बाजुकात रिलीज यानी बाहर निकलती है एक कुव्वत के साथ, और फिर वो जो कुव्वत होती है वो क्या पेश करती है, वो एक प्लोजिव यानी स्टॉप साउंड पेश करती है। बाजुकात जो लंग्स से आने वाली एयर स्ट्रीम है वो क्विक नाक और मुंह के जरिए निकलती है, लेकिन बाजुकात वो क्विक नहीं निकलती है, वो क्लोजर करती है, वो प्लोजिव करती है, वो स्टॉप लेती है। दो सूरतें हो गई इसकी। आगे देखते हैं, ये जो ओक्लूजन्स होता है, ये जो उसका बहाव है, उतार चढ़ाव है, बाजुकात ये क्या करता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, बिटवीन लिरिक्स, लिरिक्स हमारे गले के पास एक एरिया था। कैन यू नॉट हियर मी बच्चों? आप मुझे सुन रहे हो ना? लिरिक्स हमने देखा था कल, यहाँ हमारे गले के पास था, यहाँ पर इस एरिया में था, और दो लिप्स जो थे वो हमारे जाहिर है ठोड़ी के बाद यहाँ पर दो लिप्स बनेंगे तो ये वो वाले हो गए। फिर ये जो रास्ता होता है ना हवा का, ये क्या करता है, ये बाजू का तो रुकावट लेता है, इतनी रुकावट ले लेता है कि इसमें से हमें सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट महसूस होती है। ये जो साउंड है ये जब निकाला जाता है तो इसको रिक्टिव कहते हैं, जो रगड़ वाला साउंड है। एक था प्लोजिव, प्लोजिव को ही हम कहेंगे स्टॉप, और दूसरा आ गया फ्रिक्टिव, फ्रिक्टिव जिसमें आ गई रगड़। ठीक है, ऑडियो एबल फ्रिक्शन आपने इसमें सुनी। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस क्या करते हैं, ये साउंड्स जो होते हैं इनकी हम दर्जा बंदी कर लेते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि स्टॉप्स, फ्रिक्टिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स और लेटरल्स। इन नामों को आपने याद रखना है। अगले हैं ट्रायल्स और फ्लिप्स, भी उसे कहते हैं, और सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही के हैं, फ्लैप्स, ट्रायल और सेमी वोवल्स, जो कि हमारे फ्लो होके बाहर निकलते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूट चल रहा है, यानी ये जो हमारे पास एक तैयारशुदा शक्ल आ गई है, ये एक बहुत बड़ी क्लास है किसकी, कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स की क्लास में ही आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन मिलेंगे, ये आपको वोवल की क्लास में नहीं मिलते हैं। प्लोजिव से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ये 5 नाम रखे हैं ना, ये प्लोजिव स्टॉप को ही कहते हैं। फ्रिक्टिव्स, एफ्रिकेट्स, नेजल्स, लेटरल और फ्लैप्स, ये नाम आपने याद रखने हैं। ये वही हैं जो मैंने आपको कल चार्ट दिखाया था ना, ऐसा वाला चार्ट, तो चार्ट के इधर लिखे हुए थे, ये इधर, और ऊपर जो थे वो प्लेसेस थे, यहाँ साइड पे जो थे वो मैनर्स थे। अच्छा, प्लोजिव्स क्या करते हैं, जब हमारे जो ऑर्गन्स बोलने वाले होते हैं, यानी वही ऑर्गन्स, नाक, कान, ये हमारे दांत, टिप टंग, ग्लोटल्स, ये क्या करते हैं, ये जब क्लोज्ड कर देते हैं ना ओरल और नेजल कैविटी को, नाक से निकलने वाली हवा और मुंह से निकलने वाली हवा को कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रोक देते हैं, मुकम्मल रोक देते हैं, ब्लॉक ऑफ कर देते हैं, यानी रुकावट डाल देते हैं किसके अंदर, एयर स्ट्रीम के अंदर, हवा को बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो फिर अप बिल्डिंग प्रेशर क्या करता है, हमारी ऑरल कैविटी में, ऑरल कैविटी कल मैंने आपको दिखाई थी, मुंह की ऐसे पिक्चर थी, तो ये यहाँ पर जो थी ना, गले से लेके मुंह तक ऑरल कैविटी थी, और फिर वो ऊपर एक हिस्सा जा रहा था ना, यानी यहाँ पर जो हिस्सा जा रहा था वो नेजल कैविटी थी। अब ओरल कैविटी में जाहिर है दांत रुकावट बनते हैं, लिप्स रुकावट बनते हैं, टिप ऑफ टंग रुकावट बनती है, तो फिर वो रुकावट बनने के बाद एकदम से रिलीज करते हैं हवा को बाहर, तो फिर हमें ऑडियोएबल पफ यानी हवा, हवा की आवाज सुनाई देती है। और ये रिलीज जो होती है ये क्या कहलाती है, एस्पिरेशन कहलाती है। इस रिलीज का, ये जो ऑडियोएबल रिलीज है उसको एस्पिरेशन कहेंगे। अगर व्हाट इज एस्पिरेशन आता है तो आपका सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका जवाब। नेजल कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर सभी की बात चला रहे हैं कि किसमें, कहाँ पर, कहाँ, कैसे, क्यों रुकावट होती है, लिप्स में क्यों होती है, नेजल में क्यों होती है, ग्लोटल में क्यों होती है, इन पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। नेजल क्या होते हैं, इनमें भी स्टॉप कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि नाक के जरिए हवा निकालते हैं, और हमारा जो वोकल ट्रैक होता है ना, जो वो क्लोज हो जाता है कंप्लीटली, यानी हम मुंह से बिल्कुल बात नहीं कर पाते और हम
नाक से हवा बाहर निकालते हैं। फिर ये जो स्टॉप्स होता है ना एयर फ्लो का, नॉट रिडायरेक्टेड थ्रू द नोज। बाजुकात ये होता है कि अगर ये नोज से ना रिडायरेक्ट होगा तो फिर ये क्या करेगा, इंस्टेड द एयर क्विकली बिल्ड्स अप, वो जल्दी से बिल्ड अप करेगी प्रेशर हमारे आर्टिकुलेटर्स के पास और फिर उससे रिलीज कर देगी एक धमाके के साथ। इंग्लिश कॉन्सोनेंट में स्टॉप्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बुलेट्स हमें वो बता रहे हैं। फ, ब, ट, ड और इ, खे और ग। ये 6 आपको याद रखने हैं, ये 6 नाम आपने रखने हैं। ये 6 ना सिर्फ और सिर्फ प्लोजिव और स्टॉप के मैनर्स में आ रहे हैं, अभी यही 6 के 6 नाम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में भी जाएंगे। जैसे ये जो 2 हैं ये बाइलेबियल हैं, होंठों से परफॉर्म होते हैं। ये जो ठ और डा है ये क्या करते हैं, ये एल्वेलर है, यानी ये दांतों के छत्ते से परफॉर्म होने वाले जगह इनकी ये वाली है, ये जगह है। और ये जो खे और गा हैं ये क्या करेंगे, ये सॉफ्ट प्लेटल से परफॉर्म होते हैं, यानी हमारे नरम तालु से परफॉर्म होते हैं। ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आपको आगे करवाऊंगी, उसमें आएगा। अभी आपने सिर्फ इनका मैनर समझ लिया है, ठीक है। 6 को याद रखेंगे, ये उस ग्राफ की बात होगी जब ये उसमें जाएंगे आपको बताने के लिए प्लेस और मैनर। आपने यहाँ पर पूरा ग्राफ बनाना है, जहां पर इधर आपके प्लेस चलेंगे, नीचे आपके मैनर चलेंगे। एफ्रिकेट्स क्या करते हैं, ये जो प्लोजिव की तरह ही होते हैं, कंप्लीट ब्लॉकेज कर देते हैं हवा का, जो कि हमारी ओरल कैविटी से निकलनी होती है। मगर कंट्रास्ट में ये क्या कहते हैं, जैसे कि प्लोजिव होते हैं वो तो ब्लॉक्ड ऑफ करते हैं ना एयर स्ट्रीम्स को, प्लोजिव जो होती हैं ये बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। जैसे देखे पा, पा, पूरे का पूरा मुंह कस के बंद हो गया, टंग ने बंद कर दिया, हमारी टंग टिप ऑफ द टंग अल्वेलर रिज के पास चली गई। ड और ख और ग, ये हमारे पीछे रूट ऑफ द टंग जो है ना वो हलक को जाके बंद कर रही है। तो लिहाजा ये बंद कर रहे थे हवा को और फिर क्या कर रहे थे, ब्लास्ट कर रहे थे, एकदम से ब्रस्ट करके बाहर निकाल रहे थे, धमाकेदार आवाज आ रही। एफ्रिकेट्स क्या करने वाले हैं, उसने कहा ये भी ब्लॉक करेंगे एयर को, लेकिन ये एकदम से हवा को फुफ करके बाहर नहीं निकालेंगे, ये निकालेंगे स्लोली। और जब स्लोली निकलेगी तो कॉजिंग ऑडियोबल फ्रैक्शंस, फिर हमारे पास क्या होगी, रगड़ की वजह बन जाएगी ना। ये इंग्लिश एप्रिकेट्स साउंड कौन से हैं, ठ और ड। ये ठ और ड असल में ये यहाँ पर है च और ज। ज असल में ये साउंड है आपका चे की साउंड दे रहा है, क्योंकि चिक मैं च सी एच का साउंड है, लेकिन ये उसका ना डिक्शनरी का निशान है ये साउंड जे का, जैम जे, लेकिन उसका डिक्शनरी साउंड जो है वो ड लिखा जा रहा है। ये जरा डिफरेंट तरह के हैं। ये अगर आपको कहीं और से अच्छी शक्ल में मिलते हैं चा और जा के, तो आप वहां से ले लें। इवन जो आपके पास एनकेएम की बुक्स है ना उनमें भी आपको इसका साउंड मिलेगा। ये आपका है जीम का साउंड, वो आपका है चे का साउंड, लेकिन ये दोनों कौन है, एफ्रिकेट्स है, दोनों के दोनों रगड़ वाले हैं, नेजल के पास चलते हैं। नेजल जो आपकी क्वालिटी है ये जाहिर आपको बता रहा है कि जो नेजल साउंड्स होते हैं विलम से आते हैं। विलम हमारा क्या था, वो जो हलक पीछे वाला जरा वो जो तालू था ना ऊपर वाला हिस्सा, उसके पीछे जरा नरम वाला तालू, ये भी यहाँ पर आग को लोअर कर जाते हैं। जब तालू नीचे को लगता है तो वो रोक देता है रास्ता हमारी ओरल कैविटी का। तो ओरल कैविटी के आपको यूज करना है हर पोर्शन में। और जो हवा होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ escape कहाँ से हो सकती है, हमारी नाक के जरिए। तो नेजल जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो क्या क्रिएट कर देते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं एयर को और फ्लो देते हैं थ्रू आवर माउथ, हमारे माउथ से। और फिर कहते हैं एयर पास थ्रू द नोज, जाओ एयर नाक से बाहर निकलो, मुंह मुकम्मल हमने बंद कर दिया कैस के। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको 3 तरह के नेजल कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं, जैसे म, म, न और ये ंग। यहाँ पर इन्होंने साइन नहीं दिया, ये ंग का साइन ऐसा है, यानी वो जो आईएनजी का साइन होता है ना, फंग, ये वाले साइन थे इनके। ये आपको जो प्लेसेस हैं ये दोनों बाइलेबियल हैं। ये मैं इस वजह से आपको नहीं करवा रही क्योंकि मैंने अगला क्वेश्चन आपको ये ऑलरेडी करवाना ही है और यही चीजें वहां आनी है दोबारा। ये सॉफ्ट प्लेटल वेलर वाले साउंड्स हैं। फ्रिक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रिक्टिव्स क्या क्रिएट करते हैं, ये एयर की जो फोर्स, जो हवा की कुवत होती है ना, इट्स वे थ्रू अ नैरो गैप। अब यहाँ पे फ्रिक्टिव्स में छोटा गैप रह जाता है। यहाँ पे तो क्लोजर की बात कर रहे थे ना,
भी जनाब क्लोजर हो जाता है, क्लोजर हो जाता है, क्लोजर हो जाता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है ब्लॉकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा रास्ता दे रहे हैं। किसके अंदर? टू आर्टिकुलेटर्स के अंदर, जो कि वहां पर मौजूद है। और फ्रिक्टिव्स कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं? वो शामिल हो जाते हैं पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ द वोकल ट्रैक। यहाँ पर नैरो ग्रेप कर रहे थे। नैरो ग्रेप करने के बाद उन्होंने आगे आके जो दो आर्टिकुलेटर्स थे उनको रास्ता दिया, तो उन्होंने हमारी हवा जो हमारे फेफड़ों से निकल रही थी उसको ब्लॉक कर दिया। फिर ये जो एयर थी वो फोर्स लगाती है, कुव्वत लगाती है उस छोटे से रास्ते के जरिए, चैनल आपका रास्ता बाहर निकलने के लिए। तो फिर ये फ्रिक्टिव साउंड्स पैदा होते हैं, जैसे कि ये साउंड है आपके फ एंड व। अच्छा, फ और व आपका ऊपर वाला जो दांत है आपके नीचे वाले होंठों से टच कर रहा है, तो नैरो गैप हो रहा है, इसीलिए ये लैबियोडेंटल है। टच करके देखें, फ और ड। इसी तरह से यहाँ पर थ और द, ये कल हमने बात की थी, ये भी वो ऐसा ही है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह यूं गोल सा ही बना हुआ है। थ और द, यानी ये आपके जो साउंड है डेंटल हैं, थ और द। टिप ऑफ द टंग आपके ऊपर वाले दांतों को टच कर रही है। और ये आपका है स और ज। स यानी एल्वेलर, वही टिप ऑफ द टंग जो है एल्वेलर रिज को जाकर टच कर रही है। और इसके बाद आपके साउंड्स आ रहे हैं श और य मैयर और ब्रश। वो CH का था, ये SH का है। वो च CH का हम जानते हैं, च का साउंड आता है, SH आ गया और ये S आ गया य का साउंड। यहाँ पर ये जो आपके साउंड है ये पोस्ट एल्वेलर रिज के पास आके मौजूद होते हैं ये कौन से साउंड? इन साउंड को कहते हैं फ्रिक्टिव्स, यानी नैरो गैप के बाद हवा निकलती है तो रगड़ देकर जाती है। फिर आ गया ह ह ह। एक्चुअली ये नैरो फ्रिक्टिव नहीं है, एडजेसेंट अफ्रेक्टिव, टेक्निकली नॉट इवन अ रियल कॉन्सोनेंट। लेकिन ह को कॉन्सोनेंट भी नहीं कहते, क्योंकि आपके ग्लोटल गले से आवाज निकली तो सीधी बाहर को निकल गई, तो वावल जैसे करते हैं हमारे साथ। तो अब यहाँ पर उसने कहा चूंकि ये एक कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि ये फ्रैक्टिव है, और टेक्निकली ये कॉन्सोनेंट भी नहीं है। और इसका साउंड जो है नो कंस्ट्रक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, इसको बोलते वक्त हमारे पास कोई रुकावट नहीं आती है। लेटरल की तरफ चले जाते हैं, तो ये कौन से साउंड्स होते हैं? टिप ऑफ द टंग, अपनी टिप ऑफ द टंग को यूज करें और उसे प्रेस करें अल्वेलर रिज के पास, यानी ये आपकी दांत की टिप है ये, और ये आपके मुंह के ऊपर जो दांत है उनके पीछे का जो छत्ता है वो अल्वेलर रिज है, ये यहाँ पर जाकर टच होनी है। फिर यहाँ पर जो हमारी टंग है ना वो लोड हो जाती है, ये लोड क्या थोड़ी सी झुक सी जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, ये कोई साउंड है तो एक ही साउंड है लेटरल, ऐसे आप याद रख लेंगे कि ये आसानी से याद रहेगा, लेटरल और साउंड। हमारी टंग क्या करेगी? यहाँ पर आके एयर को स्केप करवाती है और लोअर टंग हो जाती है, उसकी रिम्स यानी वो बल खा जाती है, और ये जो कॉन्सोनेंट है इस तरह से ये प्रोड्यूस किया जाता है। और जब टंग ब्लॉक करती है किसको? मिडल ऑफ योर माउथ, जरा बोल के देखें एल, तो आपकी टंग ने रास्ता रोका आपके मिडल ऑफ द माउथ का, यानी मुंह के मिडल में हवा रुक गई। और फिर जब उसको पास किया साइडों से, देखें हवा, टंग बोल के देखें एल, ऊपर जा रही है टंग, रास्ता रुक रहा है, लेकिन हवा हमारी बाछों से बाहर आ रही है, साइडों से निकल रही है, तो ये लिटरल कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का। प्रोक्सीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, तो इनका नाम है प्रोक्सीमेंट है, जिनका हवाला दिया जाता है इस हकीकत की तरफ कि ये आर्टिकुलेटरी इनके अंदर भी इन्वॉल्व है, और इनका नुक्ता नजर एक दूसरे के साथ ये है कि विदाउट एक्चुअली टचिंग ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, यानी कि हुआ य र, ये कहीं भी टच नहीं हो रहे हैं, हुआ य र, इसी वजह से इन्हें अप्रोक्सीमेंट्स कहा जाता है।
जब दो आर्टिकुलेटर्स आ जाते हैं एक दूसरे के पास तो फिर क्या कहते हैं, नॉट क्वाइट क्लोज, मगर इतने क्लोज भी नहीं आते हैं मगर इतने क्लोज नहीं आते हैं कि वो क्रिएट करें एयर का टर्बुलेंस। टर्बुलेंस वो जो होता नहीं है वावरगुल्ला, जो हवा रोक के आती है, धमाकेदार एयर बाहर निकाले, ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। रिजल्टिंग में जो इस नतीजे की आवाज में क्या होता है, वो जो एक फर्स्ट वावल होता है या एनीथिंग एल्स, यानी ये एक किस्म के सेमी वावल्स में भी चले जाते हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं अप्रोक्सीमेट्स को, तो ये क्या है जनाब, लाइक अ फास्ट यू, यानी यू जैसे बोला जाता है से यू, और एल रियली फास्ट। और इसमें आप क्या करेंगे कि वर्ड जो आपका है वाई 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 बोल के देखें, हवा रुक नहीं रही, जैसे वॉवल्स को प्रोड्यूस हो रहे हैं वैसे हैं। इसी तरह से अगर देखते हैं तो आपकी टंग जो है एक्चुअली कम्स आ जाती है कांटेक्ट में टॉप ऑफ योर माउथ, आपके माउथ के टॉप के कांटेक्ट में आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर तीन इंग्लिश अप्रोक्सीमेट्स हैं, जैसे कि W इसे वा कहेंगे और Y ये कहेंगे। ये देखें, ये Y के साथ J का साइन है और J के साथ D का साइन था, ठीक है। R के साथ साइन है, र का साइन है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एंड पे प्लेस में आकर बताती हूँ, ये वेलर है, ये प्लेटर है और ये एलवेलर है। लिहाजा यहाँ एक वीडियो का लिंक भी दिया गया है, आप इस लिंक पे चल के भी बात कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट चार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसी कॉन्सोनेंट चार्ट की मैं बार बार बात कर रही थी कि आपने इसको याद करना है, बेशक इसको याद करने गूगल से सर्च करना है तो बेशक गूगल से सर्च करने, आपको कॉन्सोनेंट चार्ट लिखेंगे तो बेतहाशा चार्ट नजर आ जाएंगे। मगर मुझे ये आसान इस वजह से लगता है कि इसमें आपको वॉइसलेस वॉइस भी बताया गया है, इसमें आपको यहाँ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी दी गई हैं और यहाँ पर आपको इसमें इनके प्लेसेस भी बताए गए हैं और फिर प्लेसेस के साथ इनका जिसके साथ कॉन्टेक्ट है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जनाब, अगला क्वेश्चन है हमारा प्लेस वाला, तो हम प्लेस के क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।